वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 5। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटेवाना। आज के शो में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान के एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ जिन्होंने बहुत कम अरसे में अपना नाम बनाया। आजकल आप उनको हर चैनल पे देख रहे हैं, चाहे फिल्म हो चाहे टीवी हो। और एक लेटेस्ट ड्रामा सीरियल जो आजकल बहुत ब्लॉकबस्टर है, उसमें उनके कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। मेरे ख्याल में शो शुरू करते हैं और मैं अपनी सीट पर जाता हूँ। जी, आज जो हमारी गेस्ट हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान टेलीविज़न से बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनकी वालदा पाकिस्तान टेलीविज़न की एक बहुत मुनफरिद और बहुत इंडिविजुअल अदाकारा थी और अभी भी काम कर रही है। मुख्तलिफ चैनल्स पे आप उनको देख रहे हैं, मगर इन्होंने बहुत ही कम अरसे में अपनी इनफरादियत के साथ अपना नाम बनाया और मुख्तलिफ चैनल्स पे आप उनको देख रहे हैं। इन्होंने एक फ़िल्म लिखी भी, उसमें एक्ट भी किया। उसके अलावा आजकल का जो इनका कैरेक्टर है विच इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मेरे ख्याल में आप पहचान गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेट्स इनवाइट ट्रूली टैलेंटेड, द यंग एंड ब्यूटिफुल अमर खान। सबसे पहले तो वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 5 अमर। थैंक यू सो मच। आई थिंक मैं इस फैमिली का स्टार एंड स्टाइल की पहले सीजन से हिस्सा रही हूँ। बिल्कुल, जब मेरा भी डेब्यू था। ऑफ कोर्स कंग्रेचुलेशंस ऑन द 5th सीजन। आप एक सक्सेसफुल शो माशाल्लाह से रन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड आई एम सो ऑनर्ड कि जब भी मैं बुलाता हूँ यू टेक टाइम आउट, यू कम हियर, बिकॉज आई थिंक अमर तुम्हारा एक पीटीवी से एक बड़ा स्पेशल ताल्लुक है। बिल्कुल। और उसका ये है कि जो मदर इज़ सच ए टैलेंटेड आर्टिस्ट लाहौर सेंटर से, उनके ड्रामे, उनकी शी इज़ एन आइकॉन आर्टिस्ट, तो उस एक लिंक बनता है आपका पीटीवी के साथ। बिल्कुल 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 माशाल्लाह से। आई थिंक पीटीवी इज द मदर चैनल। ऑफ कोर्स। और मेरी अपनी मदर का जो है वो चैनल हो, तो सोचे दो माएँ एक साथ आ जाए तो आप कितना पैम्पर्ड, कितना लकी और कितना ऑनरेबल एक तरह से जो है वो फील करते हैं। और आई थिंक इट्स अ प्लेजर। आप जब भी बुलाएं हम ना कर नहीं सकते, क्योंकि आपके साथ दोस्ती ऐसी है कि हम जब कहें, हमें बस हम किसी और शहर में भी हो, हमें फ्लाइट लेनी होती है और दौड़ के आ जाना होता है। और बेस्ट ये होता है कि अभी अमर वॉज इन इस्लामाबाद फॉर अ प्रोजेक्ट, तो मैंने कहा कितने दिन हो यहाँ पर। इसने कहा कि मैं अभी हूँ यहाँ पर। मैंने कहा चलो भाई वीकेंड पे मिलते हैं। देन वी मेट अप फॉर कॉफी और वहाँ कैचिंग अप हुई, बड़ा मजा आया। क्योंकि ये बॉन्डिंग, दिस शो आल्सो ये इतना अनफिल्टर्ड और कैंडिड इसलिए लगता है कि हम इससे बिल्कुल एक लाउंज में बैठे दो दोस्त बात कर रहे हैं, उस अंदाज में कंडक्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि इसमें कोई प्रिटेंशियस बातें नहीं होती, कोई रेटिंग्स नहीं कराता मैं कि इस आर्टिस्ट के बारे में कोई कमेंट्स नहीं कराता आपके। तो जो आप हैं और जो मैं हूं और वही हमारे व्यूअर्स देखना चाहते हैं। ऑफ कोर्स। अच्छा जी अमर, आप मुझे ये बताइए कि आजकल अभी खैर कल तो आप ये भी मैं बताता चलूं कि ये कल ही दुबई से आई हैं। इनका एक इवेंट था, मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा कितने बजे पहुँच रही हो। इसने कहा मैं शाम को पहुँच रही हूँ। मैंने कहा अच्छा, फिर नेक्स्ट डे 2 बजे तक तुमने पहुँच जाना है। एंड शी इज सो पंक्चुअल एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड कि ये मेरे से पहले आज स्टूडियोज पहुंच गई। एक दिन में 4-4 जगहों पे जाना होता है तो पंक्चुअलिटी इज लाइक डॉट ऑन। आई थिंक ये डिसिप्लिन जो है ये तुमने अपनी अम्मी से सीखा है। बिल्कुल अपनी अम्मी से कि टाइमिंग्स एंड डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी। वो तो आज तक मेरी जब शूट की गाड़ी भी सुबह आती है तो मैं कोई 20 मिनट भी लेट हो जाऊं तो आई थिंक वो बस एक बुखार बन के नाजिल हो जाती है। एक अम्मी तो वो है, पर आई थिंक खुद भी एक अदाकारा रह चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। She has seen all the struggles, all the ups and downs, even of the industry. तो आई थिंक उनको बहुत कदर और वैल्यू है पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री। ऑफ कोर्स। अच्छा अमर, ये बताएं कि आपने स्टडी की है फिल्म मेकिंग और वो सारा, और यू रोट अ फिल्म, यू आर अ स्क्रिप्ट राइटर ऑल्सो, उसके बाद एक्टर भी हैं आप, और आज जो आपका हिडन टैलेंट मुझे पता चला है कि आप सिंगर भी हैं, कि आप गुनगुना रही थी मेकअप रूम में आपने मेरा गुनगुनाना पकड़ लिया। अच्छा, तो इतनी मल्टी टैलेंटेड, मल्टी फैसेटेड अपनी फिल्म जो आपकी हुई थी उसमें वो बताएं कि भी किस तरीके से आपने फिल्म का हिस्सा बनी, और क्योंकि एक नई लड़की के ऊपर जो इंडस्ट्री में बिल्कुल 1-2 ड्रामे शायद आपने किए थे, उसके बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट, तो ये किस तरह हैपन हुआ? अच्छा, तो जब मैं लाहौर में अपने आखिरी सेमेस्टर में थी BNU के, तो मैंने वो फिल्म तब लिखी थी। अच्छा। बीच में फिर मैं न्यूयॉर्क भी गई, काफी सारी मतलब चीजें हुई। तो ड्रामा और एक्टिंग करियर स्टार्ट करने से बहुत पहले से वो मैं फिल्म लिख चुकी थी। अच्छा। लेकिन वो साइड बाय साइड वो एक बड़ी लंबी जर्नी है कि वो 3 साल पिचिंग इट टू द फाइनेंसर्स,
पिचिंग इट टू द चैनल्स फॉर Of डिस्ट्रीब्यूशन course, एंड ऑल, और वो करते करते बस फिर बीच में कोविड भी आ गया था। बीच में कोविड भी आ गया। इनफैक्ट हम कोविड जब आया तो हम अपने बिल्कुल आखिरी चंक में थे, आखिरी 5 दिन रह गए। अच्छा। और फिर 1.5 साल फिल्म को होल्ड करना पड़ा बिकॉज ऑफ कोविड, और दोबारा फिर 2022 में हमने उसे रिलीज किया। तो प्रोसेस एक्चुअली बहुत आसान नहीं था, बहुत सारी उसमें अप्स एंड डाउन्स थी, लेकिन हाँ आई थिंक आई एम लकी। और अब जाके मुझे आसिम ऐसा लगता है जो चीज़ आपको बहुत शिद्दत से चाहिए होती है और जिसमें आप बहुत अपने आप को गूंद लेते हैं और बिलीव सिस्टम भी उसमें एक और लेवल का होता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला वो आपके लिए मटेरियलाइज नहीं करवाएं। आई थिंक इट्स मैनिफेस्टेशन। It's manifestation. हाँ, जब आप करते हैं एक चीज़ में उसके अंदर, और आई थिंक कि जो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं और जो पीपल अराउंड यू उनकी पॉजिटिव एनर्जी भी आपको मिलती है, तो वो आपको फोकस मिल जाता है। और आपको बताऊं, पीपल अराउंड मी इतनी पॉजिटिव एनर्जी वाले नहीं थे। वो कहीं नहीं। वो जब मैं नई आई तो मैं जब भी किसी के पास जाती थी फिल्म लेके, तो बहुत से लोग मुझे ऊपर से नीचे तक देखने के बाद कहते थे कि बट आर यू श्योर कि तुमने लिखी भी है, लाइक यू टू यंग, तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए, और कोई भी शायद इस वक्त ये रिस्क नहीं लेगा तुम पे कि इतनी इन्वेस्टमेंट करे ये वो। तो आई थिंक उस वजह से भी उसको 2-3 साल लग गए टू गेट द राइट पीपल एंड ऑल। बट आई थिंक इट वाज योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन वो मटेरियलाइज हुई और स्क्रीन पर आई। वो एक अलहदा से एक अचीवमेंट है। उसके बाद फिर आपके ड्रामा शुरू हो गए, एक्टिंग करियर शुरू हुआ, और अब मैं बात करना चाहूंगा सुन मेरे दिल की। और ये सुनते ही मैं सुन हो गई। मुझे पता है आप क्या क्या बातें करना चाहेंगे, क्योंकि हमें उस पे रिव्यू हो चुका, 1-on-1 हो चुका है। हाँ, मैं अब सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि पहले तो बड़ा अच्छा, बड़ी डिसेंट सी थी दानिया शुरू में, जो कि बड़ी प्यार मोहब्बत में होती है, उसके बाद वो 10 किस्तों में तो गायब हो गई। हाँ जी। तो मेरा क्वेश्चन पहला ये था कि ये पोस्टर में क्यों है, ये तो ड्रामे में है ही नहीं। लेकिन एक्चुअली उसका एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। शी इज वन ऑफ द लीडिंग कैरेक्टर्स इन द ड्रामा। 10-12 एपिसोड्स गुजर गई, मैंने कहा, मुझे याद आया कि मैंने कहा हाँ इसमें तो दानिया भी थी। Exactly. और फिर उसका कमबैक होता है। हाँ जी। और वो कितना इम्पैक्टफुल था। बिल्कुल। और मुझे बताएं कि जब आप शूट कर रहे थे ये ड्रामा, तो उस वक्त भी आपको ये पता चल रहा था कि ये इतना कंट्रोवर्शियल बनेगा या इसकी ये फीडबैक मिलेगी जो आजकल मिल रही है? आप मुझे भसवा देंगे। देखिए, जब मैंने इस ड्रामे को साइन किया तो एक बहुत जो ब्राउनी पॉइंट था, मैंने अपने बैक टू बैक कोई 5-6 हिट प्रोजेक्ट्स दिए हैं ड्रामा। बिल्कुल, लास्ट रमजान का भी तुमने किया था बिल्कुल ऐसे ही। तो जब भी वो कुछ कहते हैं, मैं उसको शायद ना इतना, हालांकि ना भी बहुत करती हूँ उनके ड्रामास को, लेकिन वो रीजन होता है कि कहानी नहीं मुझे पसंद आ रही या मेरा किरदार उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट दिस टाइम दे वर एडमेंट कि आपको ये करना है और जरूर करना है। फिर हसीब हसन इज अ वंडरफुल डायरेक्टर। खलीलुर रहमान कमर बहुत अच्छे डायलॉग्स और ड्रामास लिखते हैं, उनके क्रेडिट पे बेहतरीन ड्रामास हैं। तो कोई रीजन मेरे पास था नहीं ना करने के लिए। फिर मैंने अपना कैरेक्टर पढ़ा तो मुझे उसमें भी काफी पोटेंशियल नजर आई कि देयर इज अ लॉट ऑफ मार्जिन टू एक्सप्रेस। नॉर्मली लड़की को बहुत सीधा सादा भोला भाला दिखाया जाता है, हेयर शी इज अ महबूबा। हाँ, मेरी एक रिजर्वेशन थी। मैंने अपने डायरेक्टर से कहा कि अगर आप ये मुझे कह रहे हैं कि महबूबा है तो फिर ये महबूबा ही होनी चाहिए। हमने अपनी तरफ से एक्चुअली पूरी कोशिश की कि उससे बहुत देखभाल के करें, पर आई थिंक कुछ चीजें इनएविटेबल। ड्रामा घर घर में चलता है, बच्चे बूढ़े सब देख रहे होते हैं। एक और चीज मुझे बताओ कि सब आर्टिस्ट, सब एक्टर्स जो हैं, इनकी आंखों में आंसू क्यों होते हैं? हर सीन में लगता है ग्लिसरीन का बहुत इस्तेमाल हुआ है। सब बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। हाँ, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। ग्लिसरीन का इनफैक्ट बहुत कम इस्तेमाल है। सबने बहुत अपने जेन्युइन आंसू और कैथारसिस निकाले हैं। और निकाले और हमारे भी निकलवाए। टू हिरा टू अमार, आई थिंक ऑल ऑफ देम आर लाइक टॉप ऑफ द लाइन, स्टेलर कास्ट इट वाज। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आसिम देखिए, जो चीज हमें कही जाती है हम वही कर रहे होते हैं। हाँ, बिकॉज यू आर एक्टर्स और डायरेक्टर के एक्टर्स जो होते हैं, वो जो गाइड करता है वो आपको जो जिस तरह से लिखा होता है, जिस तरह से फिल्माया जा रहा होता है, आई थिंक एक्टर उसी तरह से उसे परफॉर्म कर रहा होता है। हैविंग सेड दैट, अगर हम अपनी सक्सेस को ओन करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है फेलियर को भी उस तरह से, अगर कोई क्रिटिसिज्म मिले उससे भी ओन करना चाहिए और उसे सीख के आगे बढ़ना चाहिए। अगर तो जो आपका जो फीडबैक, रिव्यूज हैं, क्रिटिसिज्म जो है जो कंस्ट्रक्टिव है, और अगर वो Just for the sake of it, और रोस्टिंग है, तो फिर तो वो सुनना भी नहीं चाहिए। हाँ, चलिए जी, इसके साथ ही विल टेक आवर फर्स्ट ब्रेक। हमारे साथ है अमर खान। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। सितारों का जहां स्टिल क्या
लोग तो स्टिल स्क्रीन के सामने हुए पड़े हैं। इट्स द हाईएस्ट व्यूड ड्रामा इन पाकिस्तान राइट नाउ। आप जो भी उसके ऊपर क्रिटिसिज्म या जो भी चीजें आए, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है। और आजकल अंधों में काना राजा होता है। तो हमें चूज करना होता है कि कम बुरा स्क्रिप्ट कौन सा है, क्योंकि अच्छे स्क्रिप्ट तो बहुत रेयरली बनते हैं। उन्हें लगता है कि मैं मेकअप बहुत कम करती हूँ, तो कहती है ए तू सुर्खी तू लाई नहीं है, तेरी सारी सुर्खी लग गई है, ए तू केड़ी एक्ट्रेस है, थोड़ा जिहा ते बंदे नु ब्लश ऑन, थोड़ा हाईलाइटर रूज वूज लाना चाहिए। मेरे दिल दे शीशे विच सजना, मेरे दिल दे शीशे विच सजना, पई सजदी है तस्वीर तेरी। सितारों का जहां, सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे साथ हैं अमर खान। इनसे हम बातें कर रहे थे, ब्रेक में भी बातें कर रहे थे। जी अमर, वी वर टॉकिंग अबाउट योर ड्रामा सुन मेरे दिल। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है इस पर, तरह तरह का फीडबैक है, मगर फिर भी लॉट्स ऑफ पीपल आर फॉलोइंग इट। मैं देखता हूं कि जिस दिन ये अपलोड होता है ऑन यूट्यूब, तो शाम तक जब मैं देखता हूँ रात को, तो 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज़ हो चुके होते हैं। तो पीपल आर स्टिल वॉचिंग इट। स्टिल क्या, लोग तो स्टिल स्क्रीन के सामने हुए पड़े हैं। इट्स द हाईएस्ट व्यूड ड्रामा इन पाकिस्तान राइट नाउ। आप जो भी उसके ऊपर क्रिटिसिज्म या जो भी चीजें आए, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, बहुत रीच है। इसलिए सब एक्टिवली रिव्यू भी शायद इसलिए करें क्योंकि ऑडियंस बहुत बड़ी है। बट आई थिंक कि जो नादिया खान ने मुझे हंसाया है एक रिव्यू में, I loved her reviews. अल्लाह, I thoroughly enjoyed them. मैं इतना हंसा हूं कि यू कांट इमेजिन Yeah. कि इतनी उसे कोई मौकरी की है सदफ के कैरेक्टर की। एक बल्कि उनका रिव्यू था, उसमें उन्होंने कहा ये सब किरदार इतने संजीदा हैं और इतनी गहरी सांसें ले रहे हैं, और आके ऐसे ढम पीछे को क्यों गिर जाते। Even I enjoyed Nadia's remarks like that. बहुत मजे किए हैं। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइए कि जो आजकल आप इस्लामाबाद में शूटिंग कर रही हैं जी, उस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। वो हम का एक, मैं कोई मेरा डेब्यू हम से हुआ था। बिल्कुल। और बहुत सालों के बाद अब मैं दोबारा उनका एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ, और बड़ा मजेदार होगा। उसका टॉपिक भी बहुत मजेदार है। अभी ज्यादा चीजें हम रिवील नहीं कर सकते, लेकिन उसमें मैं हूँ, अफान वहीद हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम वर्किंग विद बाबर अली, द आइकॉनिक फिल्म स्टार बाबर अली, देन नादिया अफगन, व्हाट अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस शी इज। मेहर बानो उसमें एक बड़ा मजेदार कैरेक्टर कर रही हैं। एक नया लड़का है अली अमार, उसका इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अच्छा, मुझे बताओ कि जब कोई ड्रामा ऑफर होता है तो क्या कुछ चीज़ें तुम देखती हो कि इसमें ये एलिमेंट्स हैं, ये नाम है, ये प्रोडक्शन है, टू सेलेक्ट अ प्रोजेक्ट, व्हाट इज योर क्राइटेरिया? आई थिंक सबसे पहले तो स्क्रिप्ट, और आजकल अंधों में काना राजा होता है। तो हमें चूज करना होता है कि कम बुरा स्क्रिप्ट कौन सा है, क्योंकि अच्छे स्क्रिप्ट तो बहुत रेयरली बनते हैं। ठीक तो आई थिंक प्रैक्टिस सारी है कि 10 में से कम बुरा कौन सा है, या किसमें यू स्टिल हैव रूम एंड मार्जिन टू परफॉर्म। बाकी क्लिक क्या चीज ऑनेस्टली आसिम करती है और क्या नहीं, मुझे हम में से कोई भी किसी के पास वो सेट फॉर्मूला नहीं है। मैंने एक ड्रामा किया था और बड़ा बेदिली से किया था, उसका नाम था दरार। अच्छा, जिसमें मैं, मोमिल शेख और जिब्रान थे, बट इट प्रूव्ड आउट टू बी अ मैसिव हिट। और उसका कनेक्ट अवाम के साथ इतना जबरदस्त हो गया कि इवन आई डिडंट इमेजिन कि ये तो क्या आजकल कुछ पता नहीं चलता कि क्या चीज क्लिक कर जाए और क्या चीज जो है जिसपे आपने इतनी मेहनत की हो वो लोगों को पसंद ना आए। बिल्कुल, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो आई थिंक स्क्रिप्ट होता है, बाकी सारी चीजें, कास्ट, प्रोडक्शन हाउस, सब चीजें बाद में, लोकेशंस वगैरह। चलें, ठीक है। अच्छा जी, हमारा जो ये सीजन 5 है, आपको पता है इसका हमने सारा कंटेंट जो है चेंज किया है, इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट सेगमेंट्स बनाए हैं। तो हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है आपका सवाल। सितारों का जहां। तो जो आपका सवाल है उस पे आप, जो हमारे गेस्ट होते हैं, इनके लिए कोई एक सेलिब्रिटी सवाल करता है। तो आपके लिए इमरान अब्बास ने सवाल किया है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आपने उनका जवाब देना। अमर, आपसे मेरा सवाल ये है कि आप एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, यू आर अ ब्रिलियंट एक्टर, अदर फ्लॉलेस एक्टर, और
आप एक साथ साथ एक ऐसी खातून की बेटी हैं जो कि बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हैं और मुझे बहुत अजीज़ हैं, फरिया आपा। वो आप जब घर जाती होंगी तो आपकी वालदा यकीनन आपकी एक्टिंग में कोई ना कोई खामी निकालती होंगी। तो मुझे बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो बार बार आपकी वालदा की नज़र में आप सही नहीं करती हैं, जिस पर वो आपको टोकती? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। आई थिंक एक तो वो खुद भी एक अदाकारा हैं, हाँ, तो उनकी जो नजर है ना उसमें कोई है एक्सरे मशीन। ठीक है। दूसरा उनको जो अंदाज है ना इवन क्रिटिसाइज करने का, वो बड़ा बड़ा घुन्ना और अनयूजुअल है। अच्छा। तो जब वो ड्रामा देख रही होती है तो तब तो वो बड़ी खुश हो रही होती हैं। वो साथ साथ मेरे रिएक्शंस भी चेक कर रही होती हैं। अच्छा। तो तब वो इतना रिएक्ट नहीं करती। एक हफ्ते बाद जब वो मेरा मूड बहुत अच्छा देखती है ना, तब जाके वो मुझे कहती है वो फलानी जगह पे जो तुमने फलाना एक्सप्रेशन दिया था ये वो। लेकिन हाँ, एक चीज जो बहुत ब्लंटली मुझे मेरे मुंह पे कहती है, पता नहीं उनको क्या है, उन्हें लगता है कि मैं मेकअप बहुत कम करती हूँ। तो कहती है ए तू सुर्खी तू लाई नहीं है, तेरी सारी सुर्खी लग गई है, ए तू खिड़ी एक्ट्रेस है, थोड़ा जिहा ते बंदे नु ब्लश ऑन, थोड़ा हाईलाइटर, रूज वूज लाना चाहिए। तो आई थिंक उनकी हमेशा से मेरे से कंप्लेन रही है कि मैं मेकअप बहुत कम। अच्छा। लेकिन आजकल कैमरास इतने अच्छे हैं, कैरेक्टर्स हमारे इस तरह थे, मैं उस तरह की बिल्कुल भी एक्ट्रेस नहीं हूँ कि मैं सोने वाले सीन से भी उठूँ तो आई लैशेस पे परफेक्ट मस्कारा हो और पूरे जो है वो लाल सेब बने हो मेरे चीक्स। आई जस्ट कांट डू दैट। अच्छा, तुम्हारा स्कूल ऑफ थॉट जो है इस तरह आपकी वालदा के उस तरीके का है। It's not even school of thought. You have to look the character, look the part. हाँ, मगर आप देखते हैं कि आजकल तो मेकअप किया होता है। तो कई लोग जो है वो आते ही नहीं है। वो डिटाई पे होते हैं ना, कि उनको नहीं, सिर्फ ग्लैमरस लगना होता है। ग्लैमरस लगना होता है। क्योंकि देखें जो डिफरेंशिएशन है ग्लैमरस और एक्टर जिनके पास क्राफ्ट होता है, ये दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। बिल्कुल। तो इसलिए लोग फिर उस पर फोकस करते हैं, जिनके क्राफ्ट में कुछ कमी हो शायद। अब मैं आपके शो के थ्रू एक न्यूज थोड़ी सी ब्रेक कर देती हूँ, एक्सक्लूसिव है। हाँ जी। मैं अपनी अगली फिल्म करने जा रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और वो फरवरी में ही इंशाल्लाह शूट होगी, इफ एवरीथिंग गोज राइट, इंशाल्लाह, फिंगर्स क्रॉस्ड। उसमें इट्स नॉट जस्ट नो मेकअप लुक, आई एम प्लेइंग अ पुलिस, अ वुमन कॉप। अच्छा। और उसमें मैं बाकायदा एक्शन ट्रेनिंग ले रही हूँ अपनी। तो मेरी 1.5 महीने से ट्रेनिंग थोड़ी टाइक्वांडो और वो जूडो वो स्टार्ट हो चुकी हुई है। अच्छा। आई थिंक हमारे मुल्क में इतने अच्छे एक्टर्स हैं कि हमें वो मार्जिन स्क्रिप्ट्स और कैरेक्टर्स उस तरह के नहीं लिखे जाते। नहीं मिलते। और जब लिखे जाते हैं तो वी पोर ऑल आवर हार्ट, हम अपनी जान की बाजी लगा देते हैं उन्हें अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए वो फिल्म। आई होप नए ये अवतार में मुझे फिल्म देखना। अमर खान इन एंड एज। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया तो मुझे भी पता है और हम सबको पता है कि उसमें अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए कितना एक्टिव आपको रहना पड़ता है। और आजकल मैं आपको ये भी बताऊं कि कास्टिंग के लिए भी वो देखते हैं कि आपकी कितनी फॉलोइंग है, कितनी रीच है। बहुत गलत देखते हैं, अल्लाह का वास्ता ये देखना बंद कर दें। इसलिए कुछ बहुत बुरे बुरे नमूने भी हमें देखने को मिलते हैं। नंबर्स कैन नॉट डिफाइन एन एक्टर। और अभी भी वैसे ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। बिल्कुल। मैं तो इनफैक्ट जो बहुत सारे एस्पायरिंग एक्टर्स हैं जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, मैं उन्हें बोलती हूँ फजूलियत डिस्प्ले करने की बजाय अपने मोनोलॉग्स कैरेक्टर में रह के रिकॉर्ड करें, क्योंकि इस वक्त वो पोर्टल आपको सही चीज में, सही डायरेक्शन में यूज करना है। बिल्कुल। तो उसको बजाय कि वो बाल यूं सरका के और टच किया तो मेकअप चेंज हो गया, और ये इसकी जगह अगर वाकई एक्टिंग करनी है तो अपने एक्टिंग जर्म्स डिस्प्ले करो अपने प्लेटफॉर्म। हाँ, मगर मैं आपको बताऊं जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं कमर्शियल्स के लिए वो भी देखते हैं। हाँ, क्या वो भी, और इवन जब प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनकी कास्टिंग हो रही होती है तो वो कहते हैं कि भाई अच्छा हाँ इसकी इतनी फॉलोइंग है, क्योंकि उसकी फॉलोइंग के उनकी जो प्रेजेंस है उनसे उनके ड्रामे को बूस्टअप भी मिलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता आसिम। अच्छा। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसी चक्कर में काफी कुछ किया। अब मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन फिर कुछ भी ना हुआ। हाँ, कुछ ना हुआ। क्योंकि वो जितने फॉलोअर्स थे वो ना टीवी पे चैनल पे गए, ना वो सिनेमा में गए। तो ये बिल्कुल गलत एक लॉजिक है उनका, ऐसा कुछ अप्लाई कुछ नहीं। हाँ, किसी मैं मिला था एक हमारे पाकिस्तान के बहुत मशहूर डायरेक्टर हैं। ये हमारी अब हम बहुत कंट्रोल्ड अपने जज्बात करके नाम लिए बगैर बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी इन्ने फॉलोअर्स मिलियंस है, तो फिल्म एक घंटे कोई नहीं आया। एक भी नहीं आया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा। चलिए, जिसके साथ ही वील टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारा सोशल मीडिया का सेगमेंट। सितारों का जहां। वो मैं सबूर की शादी पे थी और एक मेरी परफॉर्मेंस थी वो लोगों ने उससे मोनेटाइज करके बहुत व्यूज और पैसे कमाए, लेकिन वो मैंने आज तक अपनी प्रोफाइल पे किया। मेरे दिल दे
शीशे विच सजना मेरे दिल दे शीशे विच सजना पई सजदी तस्वीर तेरी। मैंने 10 दिन तक एटलीस्ट कभी शूट नहीं कर लिया हो ना, हाँ। तब तक मैं नहीं अनाउंस कर। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं। सितारों का जहां जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और हमारे साथ हैं अमर खान। हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया की। बिल्कुल। तो अब सीज़न 5 में हमारा जो सोशल मीडिया का सेगमेंट है, इसमें व्हाट वी हैव डन इज़ कि आपके इंस्टाग्राम पे हम जाके जो सबसे ज़्यादा मोस्ट लाइक पिक्चर, मोस्ट कमेंटेड पिक्चर, मोस्ट शेयर पिक्चर एंड मोस्ट व्यूड वीडियो, हमने ये कैटेगरीज बनाई हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं और वो आपने बताना है कि ये कहाँ की हैं और ये क्या हो रहा है स्टोरी उसमें। क्या है? हाँ, तो सबसे पहली जो आपकी मोस्ट लाइक पिक्चर है उसमें आपके लाइक्स हैं 44.9K लाइक्स आए हैं। ओह वाओ। हाँ जी, तो आप देखते हैं कौन सी पिक्चर है ये। लहंगा चोली हाँ में। जी। ये कहाँ की है? ये शहरयार मुनव्वर की शादी से पहले नबीला तैयार होने में गई थी। अच्छा। आई थिंक ये वहाँ की है और ये एक बड़ा क्या इसको चट्टापटी का लहंगा कहते हैं। हाँ। तो आई थिंक ये एक बड़ी वाइब्रेंट सी मैं वाइब में थी और बड़ा मैंने माधुरी दीक्षित का गाना पीछे लगाया था इसके शायद इसीलिए व्यूज आए हैं। हाँ। अच्छा जी, नेक्स्ट ये है मोस्ट कमेंटेड पिक्चर। इस पे कमेंट्स हैं जी 367 कमेंट्स। ओ ये हमारी एक दोस्त है यशमा, उसकी बहन की शादी थी। पूरा दिसंबर शादियों में गुजरा। ये सब शादियों की फोटोज हैं और ये वो पलट वाला मोमेंट था मेरा और फिर लोगों ने भी बहुत पलटाया। अच्छा। क्योंकि हमारी ऑडियंस भी माशाल्लाह बहुत एक्टिव होती है। उनको पूरी कवर्ड लड़की चाहिए तो इसीलिए इस पे बहुत सारे कमेंट्स हैं। ओके जी, और अब जो सबसे ज्यादा शेयर पिक्चर है आपकी वो है 1146। हाँ ये भी एक शादी की पिक्चर है। और शादी का सीजन है तो शादी का सीजन ऑन है। ये मेहंदी थी और ये कितना अच्छा कलर है ना। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम वेयरिंग दिस कलर। ओके। और हाँ सब शादी के माहौल, गाने माहौल, ज्वेलरियां वो सब चल रही है। आपकी जो मोस्ट व्यूड वीडियो है वो है 1.4 मिलियन व्यूज हैं उसके। तो वो वीडियो देखते हैं। अच्छा ये रमजान था और रमजान में हमारी एक दोस्त के घर इफ्तारी थी शायद। हाँ इफ्तारी का डिनर था। कोई देग भी थी। हाँ जी 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 देगे भी आई हुई थी, कुन्ना गोश्त की। तो ये वहाँ पे थी। मेरी एक्चुअली मोस्ट व्यूड वीडियो वो है जो मैंने खुद लगाई नहीं। वो मैं सबूर की शादी पे थी और एक मेरी परफॉर्मेंस दी थी। वो लोगों ने उससे मोनेटाइज करके बहुत व्यूज और पैसे कमाए, लेकिन वो मैंने आज तक अपनी प्रोफाइल पे नहीं लगाया। अच्छा ओके। अच्छा ये एक सोशल मीडिया का ये फायदा होता है कि जो भी आप इंजॉयमेंट कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जिस तरह तुम और मैं मिले कॉफी के लिए मैंने लगाई तो मुझे लोगों ने कहा अच्छा अमर आई हुई है। वैसे लोगों को पता नहीं होता क्योंकि मैंने कोई फोटो नहीं लगाई थी इस्लामाबाद में। तो इसलिए लोगों को इससे भी पता चल जाता है कि भाई ये सारा कुछ है। अच्छा आई बिलीव कि जब आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो जब तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो जाए आपको सोशल मीडिया पे उसकी वो नहीं करनी चाहिए पब्लिसिटी, क्योंकि बुरी नजरें लगती है और आपसे छिन जाते हैं और आप रिप्लेस हो जाते हैं। मैं तो नहीं करती। तो it really happens। अच्छा और ये भी होता है कि मैंने 10 दिन तक एटलीस्ट कभी शूट नहीं कर लिया हो ना, तब तक मैं नहीं अनाउंस करती। हाँ बिल्कुल। इसकी भी अनाउंसमेंट हम वाले की भी जब मैं 10 दिन का स्पेल कर चुकी थी उसके बाद आई।
हाँ, बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। अच्छा जी, अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, इट्स कॉल्ड प्ले माई सॉन्ग। इसमें जो हमारे गेस्ट आते हैं उनका जो भी फेवरेट सॉन्ग है, वो जो आपने मुझे कल व्हाट्सएप किया था कि ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, तो ये सॉन्ग है जी नाजिया हसन का। तो ये हम प्ले करते हैं, प्ले माई सॉन्ग। Amazing. Nazia Hassan was so beautiful and mesmerized. क्या देखें, और उनका म्यूजिक आज भी कितना रेलेवेंट है। Exactly. और ये शो मैं आपको बताऊं, दिस शो वाज कॉल्ड म्यूजिक 89। Okay. और ये शोएब मंसूर साहब ने प्रोड्यूस किया था इस्लामाबाद पीटीवी सेंटर से। और इस शो में वाइटल साइंस, उस वक्त जनून नहीं था, अली अजमत का बैंड था जुपिटर्स। और ये सारे सिंगर्स थे उसमें। क्या बात है। तो ये बहुत ही मशहूर प्रोग्राम था। इसके साथ ही विल टेक अ लास्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। सितारों का जहां। सितारों का जहां। सितारों का जहां।
यू वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में भी हम कुछ मौसीकी की बातें कर रहे थे। अच्छा, आपका जो हिडन टैलेंट है ये आज क्यों डिस्कवर हुआ? मुझे पहले बिल्कुल अंदाजा नहीं था। क्योंकि वो मेरी ना जाती सेल्फ के साथ हिडन ही था। उसको मैं करियर नहीं बनाना चाहती। अच्छा। और पता है, एक्टर्स की आवाज, मुझे जाती तौर पे ऐसा लगता है कि एक्टर्स की आवाज इतनी रिकग्नाइजेबल होती है कि जब फिर थोड़ा सा वो सुर लगाए ना तो बहुत स्क्वीकी सी, अजीब सी साउंड करती है। ओके। जैसे सिंगर्स जब नॉर्मल बात भी कर रहे हो तो लगता है वो गाना ही गा रहे हैं, क्योंकि उनकी सिंगिंग में आवाज इतनी रिकग्नाइजेबल होती है। तो एक्टर्स को सिंगिंग नहीं करनी चाहिए। तो मुझे बताओ, मौसीकी का शौक था तुम्हें शुरू से? बहुत बहुत। अच्छा, तो सीखा नहीं तुमने? कभी सीखा नहीं, लेकिन हमारे मुल्क से इतना अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस हुआ है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप कानों के तो एटलीस्ट अच्छा सुनने वाले तो होते हैं, इफ नॉट गवैये। ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि आज ही ये डिस्कवरी हुई है जी। तो हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ थोड़ा बहुत गुनगुना पुटिंग यू ऑन द स्पॉट, राइट? एब्सोल्यूट। जो भी आपके दिल में आ रहा है ना, थोड़ा सा गुनगुना दें, ठीक है? 2 लाइंस मैडम की। हाँ ठीक है, चलें। मेरे दिल दे शीशे विच सजना, मेरे दिल दे शीशे विच सजना, पई सजदी ए तस्वीर तेरी, मैनू रब ने बनाया तेरे लई, वे मैं असला तो जागी तेरी, मेरे दिल दे शीशे विच सजना। Amazing, थैंक यू। बहुत अच्छा। अच्छा, अब जब इतना अच्छा गाया तो एक गजल भी हो जाए छोटी सी। हाय आसिम, डोंट नो। अच्छा, कौन सी गाऊं? आपकी पसंद की गाऊं? देखो, मुझे तो मैडम मलका तरन्नुम नूरजहां की सारी गजलें पसंद हैं, पर अगर तुम्हें उसके लिरिक्स आते हो, नीयत शौक? बिल्कुल आते हैं वो आते तो। हैं? हाँ, पूरा। चले जी फिर। नीयत शौक भर न जाए कहीं, नीयत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नीयत शौक भर न जाए कहीं, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नीयत शौक भर न जाए कहीं। I am so impressed. Really? इतना अच्छा गाना। Oh my God, I'm having these goosebumps right now. Amazing। भाई, ये मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अमर खान एक बहुत अच्छी सिंगर भी हैं, अदाकारा तो वो अच्छी हैं ही, और सुर में हैं। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि इतनी मुश्किल गजल आपने उससे बाहर नहीं निकली। मैं भी नहीं इंसिस्ट कर ना अपने आप को इंसिस्ट कर सकती थी, ना कन्विंस कर सकती थी, लेकिन आपकी इंसिस्टेंस पे आज हो गया। नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए जी, इसके साथ ही वी हैव कम टू द एंड ऑफ द शो। अमर, थैंक यू सो मच। आप मुझे ये बताइए कि हमारे सीजन 5 का ये सेट, ये हमारा शो आपको कैसा लगा? सीजन 5 का सेट, वाइब, सेगमेंट्स और फिर जो 400 चांद आप लगा रहे होते हैं, सभी चीजें 500 चांद, 5वां सीजन है तो 500 चांद लगने चाहिए। बहुत बेहतरीन रहा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू ऑलवेज। थैंक यू सो मच। और मुसरत मिसबा की तरफ से आई हैव अ गिफ्ट। थैंक यू सो मच मुसरत। थैंक यू।
एंड वंस अगेन बहुत शुक्रिया, मुझे इतना मज़ा आया और मुझे आपके गाने का सुन के तो और ज़्यादा मज़ा आया। तो अब इस्लामाबाद में मुझे लगता है कि एक हमें महफिल मौसीकी होनी बनती है, बिल्कुल बनती है, सबको इकट्ठा करते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आपसे हम इजाज़त चाहेंगे, अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीज़न 5 ओनली ऑन PTV होम। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़। सितारों का जहां हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। सितारों का जहां जो थी अनकही, जो थी अनसुनी, जिंदगी फिर भी रवां। सितारों का जहां, फैशन के है रंग, सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान। सितारों का जहां।